अस्सलाम वालेकुम जहाना बेगम। वालेकुम अस्सलाम। तहसीन, बैठो। आपने बुलाया, मैं पहली फुर्सत में चली आई। वैसे जहाना बेगम, खैरियत तो है ना? जाहिर है खैरियत ही होगी। मुझे सालिया ने बताया था कि तुम रिश्ते करवाती हो। जी जी। और माशाल्लाह मैंने जितने भी रिश्ते करवाए हैं ना, वो आज तक कायम और दायम है। इसीलिए बुलाया मैंने। मेरे 3 बेटे हैं बताया था मुझे सालिहा ने। और मैं ये सोचती हूँ कि 3 दिन ससुराल भुगतने की बजाय मैं एक ही ससुराल भुगतूं। मतलब, मैं आपकी बात नहीं समझी। मतलब तीनों बहुएं एक ही घर से आए। ओह, मतलब तीनों बहनों की शादी आपके तीनों बेटों से। इस तरह से उनको भी एक ही ससुराल मिलेगा। अभी फिलहाल तो मेरी नजर में ऐसा कोई रिश्ता नहीं है। लेकिन आप फिक्र ना करें, मैं जरूर देखूंगी। जरूर होगा। जी जी। मेरे तीनों बेटे बिजनेसमैन बाप की औलाद हैं। बड़ा बेटा बाप के साथ बिजनेस कर रहा है, माशा। अली भी पर तोल रहा है और उसामा भी पढ़ता है। एक बात पूछूं आपसे जहाना बेगम? पूछो। आपके बेटे 3 बहनों से शादी करने को तैयार हैं? मेरे बेटे बहुत अच्छे हैं, बहुत फर्माबरदार हैं, वो मेरी कोई बात नहीं टालते। मगर तुम क्यों पूछ रही हो? वो आजकल ऐसी औलाद है नहीं ना। आजकल तो बच्चे अपनी मर्जी खुद करते हैं। नहीं नहीं, मेरे बेटे ऐसे नहीं हैं। हाँ। अच्छा, वो आपने अपने शौहर से बात की है इस सिलसिले में? मुझे उनसे बात करने की जरूरत नहीं। ये मेरा घर है, यहाँ मेरी मर्जी चलती है। जी जी। बस तुम्हें अब इसी तरह के रिश्ते तलाश कर। और बेटा, बिजनेस में सिर्फ मेरा हुक्म चलता है। हाँ, तुम्हारी माँ की कुछ नहीं चलती। और हाँ, घर में वो महारानी है। वैसे पापा, उस घर में और कोई है जो उनके अलावा हुक्म चलाए? सिर्फ और सिर्फ जहारा बेगम। चलाने दो, चलाने दो। यार बेटा रजा, मैं कभी कभार सोचता हूँ, कल को तुम्हारी शादी होगी, फिर अली की होगी, उसामा की होगी, 3-3 बहुएं घर में आएंगी, फिर तुम्हारी माँ क्या करेगी? पता नहीं पापा, लेकिन आप इतने आगे की टेंशन अभी से क्यों ले रहे हैं? यार वो उसामा की यूनिवर्सिटी कैसे जा रही है? तुम ख्याल रखते हो ना उसका? हाँ, ही इज गुड इन स्टडीज, काफी कॉम्पिटेंट है। ओ, और वो हमारे शहजादे साहब अली? अली साहब तो शुरू से ही सुपर स्मार्ट है, आप जानते तो हैं। एक चक्कर और हो जाए। हाँ हाँ, आप जवान आदमी ये कर सकते हैं भाई। सामा, हाँ, 10 बजे का अल्टीमेटम दिया हुआ मॉम ने। जानता हूँ, लेकिन अभी 15 मिनट बाकी हैं। और तुमने मॉम का हवा इतना सर पर क्यों सवार किया हुआ है? ये बताओ कि रजा भाई कल क्या बात कर रहे थे? अरे यार, क्या बताऊं उसके बारे में? वही सेम ओल्ड। दफ्तर कब से ज्वाइन करोगे, अपनी रूटीन कब ठीक करोगे, वगैरह वगैरह। तुम तो जानते हो, मॉम की हर बात पे लबैक कहते हैं हमारे भाईजान। चलो यार, रगला चलते हैं, बहुत हो गया। इससे पहले कि घर में कोई नया हंगामा हो और नया तमाशा लगे। लेट्स लीव, चलो। मेरे भी 2 सेट बाकी हैं। आप दोनों ने फजर की नमाज पढ़ी भाई? जाहिर सी बात है, जब तक फिजा इस घर में है ना, हमारी सुबह हमेशा फजर की नमाज से ही होगी, कभी कजा नहीं होगी। हमेशा अलार्म क्लॉक की तरह बजती रहती है। क्योंकि ये तुम लोगों को नमाज के लिए उठाती है ना, इसलिए। सुरैया बेगम, इसमें हंसने वाली कौन सी बात है? सारा दिन ये मुझे तंग करती हैं।
अच्छा, ये सारा सामान सुबह सुबह कौन लेके आया भाई? हम लोग लेकर आए थे रात को। हमें मालूम था आज के दिन अम्मी हमें बाहर नहीं निकलने देंगी। वरना फिजा की बर्थडे भी रूखी फीकी निकल जाती। अभी नाश्ते के बाद हम सजाएंगे, ठीक है? आप तो ऑफिस से जल्दी आ जाएंगे ना? हाँ, मैं पूरी कोशिश करूंगा। अच्छा बेटा, 8 बजे आपने केक काट देना, ठीक है? और अब्बू केक आप ही लेकर आएंगे, ठीक है? मैं तो भूल ही गया था। हाँ, ऑर्डर मैंने प्लेस करा दिया, आता हुआ लेता हुआ आऊंगा, ठीक है? गुड। ऐसे कितना अच्छा होता तुम तीनों की सालगिरह एक ही दिन एक ही वक्त में होती है। बिल्कुल भी नहीं बाबा, इन दोनों के साथ तो मैं अपनी बर्थडे बिल्कुल भी नहीं शेयर करती। क्यों? अब मेरी बर्थडे की क्या अहमियत रह जाती, इसीलिए। बाबा वैसे एक बात बताए, कभी आपको दुख होता है कि आपका कोई बेटा नहीं है? पहले तुम मुझे ये बताओ, तुम्हें ये ख्याल क्यों आया? मैंने कभी कोई ऐसी बात की है जिससे ये जाहिर हो कि मुझे बेटे की कमी महसूस हो रही है? नहीं बाबा, बस लोग कहते हैं ना, कहते हैं कि लड़कों से बाप का नाम आगे बढ़ता है और बेटियां तो पराई होती हैं। ऐसी फजूल बात करते हैं सब। अल्लाह ताला फरमाता है कि लड़कियां रहमत हैं, और मेरे पास एक छोड़ 3 रहमतें हैं उसकी। अब तो मुझे बताओ, मैं इन 3 रहमतों का शुक्रिया अदा करूं या एक बेटे का गिला करूं? समझी? मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ और आइंदा ऐसी कोई फजूल बात नहीं सोचेगा ना करेगा। कभी भी नहीं। और हम तीनों बेटियां बहुत खुशकिस्मत हैं जिनको आप जैसे बाबा मिले। आप तीनों मुझे बहुत अजीज हैं। मीर नोमान, तुम लेट तो नहीं हो रहे हो ना? नहीं जा रहा, सिर्फ 10 मिनट का फर्क पड़ेगा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। पापा, अगर मेरी वजह से लेट हो रहे हैं तो फिर हम निकलते हैं। तुम क्यों जल्दी कर रहे हो? तुम्हारा अपना बिजनेस है। 10 मिनट लेट हो जाओगे तो कोई कयामत नहीं आ जाएगी। जहारा बेगम, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये हमारा बिजनेस है और हमारी फैक्ट्री में डेली 11 बजे मीटिंग होती है। 10 लोग हमारा इंतजार कर रहे होते हैं, इसलिए टाइम पे पहुंचना जरूरी होता है। अरे क्यों अपने बेटों को प्रेशराइज करते हो? स्पेस देना सीखो इन्हें। दो, कौन कह रहा है? जहारा बेगम, मेरे बच्चों के साथ बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। प्लीज डोंट ट्राई टू टीच मी। चलो राजा, गाड़ी में इंतजार कर रहा हूँ। ओके मामा, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। हाफिज।